राजस्थान में जी सलाम की खबर का असर हुआ है। वजारत तालीम को जारी करने पड़े तरमीमी हुक्म। अब उर्दू के इम्तिहान मदरसों के साथ साथ स्कूलों में भी मुनक्किद होंगे। वजारत तालीम के डायरेक्टर की जानिब से जारी किए गए नए सर्कुलर। जी सलाम ने यह मुद्दा उठाया था और गुज़िश्ता कुछ ही दिन पहले जी सलाम ने यह मुद्दा उठाया था जब स्कूलों से उर्दू के एग्जाम को दूर रखा गया था, यानी जो इम्तिहानों का ऐलान किया गया था उसमें उर्दू सब्जेक्ट को दरकिनार किया गया था। तो अब बड़ा असर जी सलाम की खबर का इस वक्त दिखाई दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में जी सलाम ने जिस खबर को उठाया था उसका असर देखा जा रहा है। वजारत तालीम ने उर्दू के एग्जाम को लेकर तरमीमी हुक्म जारी कर दिए हैं और अब उर्दू का इम्तिहान मदरसों के साथ साथ स्कूलों में भी होगा। वजारत तालीम के डायरेक्टर की जानिब से ये हुक्म जारी किए गए हैं और नया सर्कुलर निकाला गया है। तो आपको बता दें कि जी सलाम ने इस मुद्दे को उठाया था। उर्दू के इम्तिहान का मुद्दा राजस्थान में जी सलाम ने उठाया था और 5वीं के इम्तिहान से उर्दू सब्जेक्ट हटाने का ये मामला था, यानी इम्तिहानों की डेटशीट का ऐलान कर दिया गया था जिसमें उर्दू का सब्जेक्ट गायब था। तो उर्दू के सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं सिर्फ मकामी स्कूलों तक महदूद रखने की बात की गई थी और ये मामला राजस्थान में उठाया गया। तो इसी मामले पर सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे रजाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह, जी सलाम की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जी बिल्कुल, साफ तौर पर शेफाली देखिए, जिस तरह से राजस्थान की बोर्ड 5वीं बोर्ड इम्तिहान को लेकर जो टाइम टेबल जारी किया गया था उस टाइम टेबल में ये कहा गया था, ये बताया गया था कि जो उर्दू सब्जेक्ट है वो मदरसों में ही होगा, बाकी स्कूलों का क्या होगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा था। लेकिन जिस तरह से 23 मार्च को जी सलाम ने एक बड़ा मौजू जी सलाम की मंच पर उठाया और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको जगाने का कहीं ना कहीं कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुसलसल 2 रोज से बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद किए गए जी सलाम की जानिब से, मंच पर जो उर्दू असातिज़ा हो या फिर मुस्लिम तंजीमों के ओहदेदारान हो, उन तमाम लोगों को अलग अलग जगह पर जो है एक बड़ा मंच दिया गया। उसके बाद में कहीं ना कहीं आज सुबह 11 बजे जो महकमा तालीम है या फिर यूं कहें जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से एक कानाराम की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में ये कहा गया कि जो टाइम टेबल 5वीं बोर्ड को लेकर जारी किया गया है उस टाइम टेबल में जो उर्दू सब्जेक्ट महज मदरसों तक महदूद बताया गया था, जो मदरसों में ही कही गई थी कि उर्दू की जो परीक्षा है, जो इम्तिहान है वो मदरसों में होंगे। लेकिन जिस तरह से आज आदेश जारी किया गया उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि मदरसों के साथ साथ स्कूलों में भी जो है अब उर्दू के इम्तिहान होंगे और उर्दू के साथ जो मदरसे हैं उनके साथ साथ स्कूलों में भी इस बात को पढ़ा जाए, यानी पूरे राजस्थान के लिए ये जो बड़ा ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया। जिसके बाद में हमने देखे चाहे से जो अक़लियती महकमे के जो कोऑर्डिनेटर हो मोहसिन रशीद या फिर राजस्थान उर्दू असातिज़ा तंजीम के रियासती सदर अमीन कायम खानी या फिर जो दीगर मुस्लिम तंजीमों के ओहदेदारान हो या तलबा हो, वो तमाम लोग जी सलाम का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए, क्योंकि एक बड़ी परेशानी जो तमाम बिल्कुल रजाउल्लाह, जी सलाम ने ये मुद्दा उठाया था। ऐसे में क्या जो डायरेक्टर ने अब ये नया सर्कुलर जारी किया है, क्या उन्होंने वजह बताई है किस वजह से इस तरह की ये बात सामने आई थी, क्यों नजरअंदाज किया गया था उर्दू को? क्या इस हवाले से कोई बयान? सिवाली, क्योंकि जिस तरह से जो 2 दिन संडे और सैटरडे को छुट्टी रहती है या पर इस वजह से किसी तरह से जो है महकमे के अफसरान हैं उनसे हम लोगों की बात नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से आदेश जारी किया गया उस आदेश में साफ तौर पर ये कहा गया कि जो 11 मार्च को टाइम टेबल जारी किया गया था उस टाइम टेबल में संशोधित किया जाता है और जो अप्रैल महीने में जो उर्दू इम्तिहान होने हैं उन इम्तिहान को जो है मदरसों तक ही महदूद नहीं रखे बल्कि स्कूलों में महदूद रखा जाए। तो अब कहीं ना कहीं जो बयान है, कहाँ कमी रही थी, कहाँ गलती हुई थी, वो तमाम जो बात है वो पीर के रोज इस खुलकर सामने आ सकती है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो तमाम अफसरान है वो अपने अपने घरों पर है, अलग अलग इलाकों में, तो उनसे अभी तक किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन जिन जिन लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया था, गुज़िश्ता रोज किया हो या फिर जी सलाम के जरिए फरियाद या फिर जो चेतावनी जो हुकूमत को दी थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जो नजर आया है। उसके बाद में जी सलाम की काफी तारीफ पूरे राजस्थान में होती हुई नजर आ रही। जी शेफाली, बिल्कुल रजाउल्लाह, जिस तरीके से जब डेट शीट सामने आई थी और उर्दू का नाम उसमें गायब था तो काफी लोगों ने इस तशवीश का इजहार किया था और तालबात खास करके तलबा परेशान थे। तो अब किस तरीके से इत्मीनान का इजहार वो लोग कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर शेफाली तमाम नाजरीन को हम बताना चाहेंगे, जब से ये टाइम टेबल जारी हुआ था इन तमाम लोगों के चेहरों पर कहीं ना कहीं खामोशी नजर आई थी, कम से कम कहीं ना कहीं गम नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से आज सुबह जब ऑर्डर जारी किए गए, बाकायदा यहाँ पर स्कूलों में मिठाइयां बांटी गई, जो जी मीडिया की टीम है उन टीम का जो है यहाँ पर इस्तकबाल किया गया और तमाम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा किया गया। खास तौर पर जो तालिब इल्म और उनके जो वालिदैन हैं उन लोगों ने जी सलाम का शुक्रिया अदा किया कि कोई ना कोई जब कभी भी इस तरह के मौजू आते हैं तो जी सलाम जिस तरीके से मौजू उठाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह का ऑर्डर जारी हुआ तो तमाम लोगों के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है, एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। हर जगह यही कहा जा रहा है कि हम सीएम से भी मुलाकात करने जाएंगे और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे बड़े मुतालबे की जानिब तवज्जो दी है। जी शेफाली। बिल्कुल, तो ये बड़ा फैसला है और यकीनन इससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी होगी और कई लोगों ने रज़ाउल्लाह इस मामले को लेकर आवाज उठाई थी, कई आलिमी इदारों ने भी इसको लेकर आवाज उठाई थी। तो वो अब इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब उनका जो मामला था वो रोशनी में आया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर शेफाली देखिए, जिस तरह से राजस्थान उर्दू असातिज़ा तंजीम हो या फिर समाजी रुकन पप्पू कुरैशी हो या मोहसिन रशीद हो जो अक़लियती सेल के कोऑर्डिनेटर हो या फिर जो अलग अलग तंजीमों के अहदेदारान हो, उन तमाम लोगों ने गहरे गम का इजहार किया था कि अगर जल्द ही हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जाती तो बड़े लेवल पर जो है जयपुर में एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिलेगा। और बाकायदा कल शाम को ईदगाह के बाहर भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया था और उसके बाद पीर को ये चेतावनी दी गई थी कि अगर पीर तक किसी तरह से कोई तरमीम हुक्म में नहीं किया जाता तो बड़ा एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिल सकता है। लेकिन आज सुबह जैसे ही ऑर्डर जारी हुए तो उसके बाद में उन तमाम लोगों ने महकमा तालीम राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, तालीम वजीर बीडी कल्ला और जी सलाम का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि जो मुद्दा उठाया गया है उसके लिए पूरी टीम का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जी बिल्कुल रज़ाउल्लाह, जिस तरीके से जी सलाम ने इस मामले को उठाया, कहीं ना कहीं लोगों का इल्जाम ये रहा है कि माइनॉरिटीज के इश्यूज को नजरअंदाज किया जाता है और उन पर अमल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एतमाद है वो जी सलाम के साथ और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर शेफाली देखिए, चाहे से मदरसा पैरा टीचर के मुतालबे का मामला हो या फिर राजस्थान हज कमेटी, राजस्थान अक़लियती कमीशन और राजस्थान वक्फ बोर्ड में चेयरमैन तकरूरी का मामला हो, जब इन तमाम जगहों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी तो जी सलाम ने कोई सतह हमें बताए का मंच हो या फिर नजरिया का मंच हो या फिर जो दीगर बुलेटिन चलती है उनका मामला हो, जोरों शोरों से इन तमाम मुतालबे को उठाया। तो कहीं ना कहीं जो नंबर 1 चैनल जी सलाम कहलाता है वो शायद इसी वजह से कहला रहा है कि जो आम आवाम की जो परेशानी होती है, जो अक़लियती तबके की जो फरियाद होती है, उसको एक बड़े पैमाने पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग हैं, आपने साफ तौर पर देखा होगा जिस तरह से टाइम टेबल जारी, संशोधित टाइम टेबल जारी होने के बाद में जो बयानात आए, जो चाहे से राजस्थान उर्दू असातिज़ा तंजीम हो या फिर जो दीगर इदारों के उलमाए कराम हो या फिर जो मोहसिन रशीद साहब हो, उन तमाम लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि जी सलाम की पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बड़े पैमाने पर इस मौजू को उठाया। तो कहीं ना कहीं चाहे मदरसा पैरा टीचर के मुतालबे का मामला हो, क्योंकि उनका जब हमने मुतालबे को, उस मुद्दे को उठाया था तो कहीं ना कहीं राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने उनसे 31 दिसंबर को जो है मुलाकात की थी, राजस्थान असेंबली में ये पूरा मामला गूंजा था। और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से जो है टाइम टेबल संशोधित कर दिया गया, उसके अलावा हम देखें तो अक़लियती कमीशन का चेयरमैन रफीक खान को बनाया गया, हज कमेटी का जो चेयरमैन है वो अमीन कागजी को बनाया गया और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बिल्कुल रज़ाउल्लाह, बेहद बड़ा इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार लोगों की तरफ से इल्जाम लगाया जाता रहा है कि उर्दू को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं बेहतरीन मिसाल इस वक्त जी सलाम की देखने को मिली है। रज़ाउल्लाह, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।